नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। एक योजना जो गरीबों के घर का सपना पूरा करती है, जिसके तहत सरकार बेघर लोगों को घर बनाकर देती है, उसी योजना की मलाई चाट रहे कोठी वाले सेठों को इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे ने बेनकाब कर दिया है। यह खुलासा पश्चिम बंगाल में हुआ, जहां पीएम आवास योजना ग्रामीण का फायदा उन लोगों ने उठाया जिनके नाम पर पहले से कोठियां और फ्लैट बने हुए हैं। इस लिस्ट में टीएमसी के कई नेताओं का नाम भी शामिल है, जिसके बाद बीजेपी और टीएमसी के नेताओं के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। यह खुलासा उस वक्त हुआ जब ग्रामीणों ने इन लोगों का विरोध करना शुरू किया। हालांकि अभी तक योजना की धनराशि जारी नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले ही ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन ने सिस्टम की नींद को तोड़ दिया। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने पूर्वी बर्धमान, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना का दौरा किया। ये तीनों वो जिले हैं जहां स्थानीय लोग योजना के अपात्र लोगों का विरोध कर रहे थे। यहाँ इंडियन एक्सप्रेस ने कई ऐसे नामों का खुलासा किया जिनके नाम पर अब सियासत गरमाई हुई है। इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया, टीएमसी शासित प्रदेश के उप प्रधान से लेकर टीएमसी के कोर कमेटी सदस्य और एक स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ता जो पंचायत कर्मचारी भी हैं, उन सभी के पास पहले से पक्के घर हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने पीएम आवास योजना के लिए अप्लाई किया हुआ था। बीडीओ यानी खंड विकास अधिकारी से जब इस धांधली पर सवाल किया गया तो उन्होंने दावा किया कि ऐसे नामों को हम पहले से ही छांट रहे हैं। इस लिस्ट में बीजेपी से जुड़ा एक ऐसा नाम भी है जिसने सभी को चौंका दिया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक के पिता का भी कूच बिहार जिले में योजना के लाभार्थियों की सूची में नाम है। जैसे ही यह खुलासा हुआ तो बीजेपी नेता निशित प्रमाणिक कहने लगे उनका नाम एक राजनीतिक षड्यंत्र के हिस्से के रूप में इस सूची में जोड़ा गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा लाभार्थियों की सूची की जांच की, अलग अलग साइटों का दौरा किया, आवेदकों और स्थानीय अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद ये खुलासे हुए हैं। टीएमसी नेताओं के कई नामों ने वाकई में हैरान कर दिया। टीएमसी शासित उप प्रधान जहांगीर शेख केशवपुर गांव में 3 मंजिल मकान के मालिक हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरे तक लगे हुए हैं। लेकिन पीएम आवास योजना ग्रामीण लाभार्थियों की सूची में उनकी पत्नी सीमा का नाम, उनके भाई आलमगीर और आजमगीर और उनके पिता शेख महासेन का नाम तक लिखा हुआ है, जो पिछले साल ही दुनिया को अलविदा कह गए थे। इसके बाद से बीजेपी टीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगी है। इस योजना ने पश्चिम बंगाल में एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। पिछले साल केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में इस योजना को 8 महीने के लिए रोक दिया था। नवंबर में ही पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए केंद्र सरकार ने 11,36,488 घरों के लिए 8,200 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। हालांकि अच्छी बात यही है कि नाजायज लाभ उठाने की नीयत से लिस्ट में नाम लिखाने वाले ऐसे लोगों को अभी तक घरों का पैसा नहीं मिला था। इससे पहले ही खुलासा हो गया और कई बड़े नाम बेनकाब हो गए। यानी जो लोग योजना के लिए पात्र हैं वो नाम लिखाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अपात्र लोगों ने इनके हक पर डाका डालने की कोशिश की तो इंडियन एक्सप्रेस के इन्वेस्टिगेशन में सभी लोग बेनकाब हो गए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।